Very good afternoon to everyone. This is Vibha. Once again, I am here with this vocabulary series. I am today. It's the second part chapter of this series. I hope you all have seen the first vocabulary section where I have discussed the nouns for animal and their young ones. So today I will teach you about one word substitution. Okay, so let's see what the one word substitution is. Actually, one word substitution is the word which is used for the long statement. Whenever you want to say something in subscription या और you can say that in substance, जब आपको कोई बहुत लंबा स्टेटमेंट बोलना है और आप उसको कंसाइज करना चाह रहे हो, उसको कम शब्दों में अपनी बात को कहना चाह रहे हो और अपनी जो लैंग्वेज है या फ्लुएंसी है उसको एलेबोरेट करना चाह रहे हो, तो एट दैट टाइम वी यूज़ समटाइम्स सच टाइप ऑफ वर्ड्स एज वन वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजेस लाइक दोज. ठीक, क्योंकि अगर सपोज़ हमें कहना है मैं पढ़ नहीं सकता या पढ़ना या लिखना मुझे नहीं आता, तो मैं कहूँगी आई कैन नॉट रीड एंड राइट. ठीक, तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ वन वर्ड में कहूँगा आई एम इलिटरेट. ठीक है, आई हैव यूज्ड द वन वर्ड इलिटरेट फॉर द लॉन्ग स्टेटमेंट दैट समवन कैन नॉट रीड एंड राइट. ठीक, तो ये होता है वन वर्ड का बेनिफिट. वेन यू आर गोइंग टू द स्पीकिंग और टीचिंग और कॉन्वर्सेशन विद समवन, देन दीज वर्ड्स मेक योर इंग्लिश मोर इफेक्टिव, मोर इम्प्रेसिव. ठीक है, तो इस तरीके से जब कभी भी हम वोकेबलरी को अच्छा, अपना जो वर्ड पावर हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, देन आर इंग्लिश डेफिनेटली विल इम्प्रूव. ठीक है, so let's move toward this word. One word is a word which is used for the long statement to clear out the word, the statement in single word. ठीक है, to clear out the long statement in a single word. So let's start with the first word, which is here a short, wait a second, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज. जब हम किसी भी बड़े से सेंटेंस की या फ्रेज़ की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन. वन वर्ड उसके लिए क्या आता है, एब्रीविएशन. सपोज़ हमें लिखना है बैचलर ऑफ आर्ट्स. ठीक है, तो उसके लिए हम एब्रीविएशन यानी कि उसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज़ करते हैं, BA, ओनली दिस. तो ये जो शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई इसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन. तो ये उनका जो मेन स्टेटमेंट है कि किसी भी वर्ड या फिर फ्रेज़ के लिए जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं उसके लिए वन वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम, एब्रीविएशन. सपोज समवन आस्क टू यू दैट व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट, यू विल गिव द आंसर BA. BA यहाँ जो ये जो वर्ड आपने यूज़ किया ये क्या है, एब्रीविएशन. ठीक है, जब हम किसी भी लॉन्ग वर्ड, लॉन्ग स्टेटमेंट या फ्रेज़ के लिए कोई छोटा सा एक एब्रीविएशन पार्ट यूज़ करते हैं या एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हो हाँ इसको दूसरे शब्द में, या इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो, तो उस शॉर्ट फॉर्म को जो हम वन वर्ड देते हैं वो क्या है, एब्रीविएशन. ओके, सो मूव टू द सेकेंड वर्ड, रिनाउंस अ थ्रॉन, पोस्ट और हाई ऑफिस ऑफ डिग्निटी. जब हम किसी को थॉर्न यानी कि जैसे राजमुकुट उसको देते हैं या किसी हाई अथॉरिटी या एक ऑफिस जॉब या फिर एक हाई डिग्निफाइड पोस्ट पर हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, तो वो उस कंडीशन को, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, एब्डिकेट. एब्डिकेट करना मतलब एक तरीके से जैसे उसका हमने एब्डिकेट मीन्स कह सकते हो आप जैसे सिंहासनारूढ़, जैसे उसको शुद्ध हिंदी में अगर आप जाओगे तो ये होता है कि किसी को सिंहासन पर बैठाना यानी कि किसको हाई अथॉरिटी देना. इट इज़ कॉल्ड एब्डिकेट. ओके, द थर्ड वर्ड इज़ टू कम्प्लीटली डू अवे विद समथिंग. टू कम्प्लीटली डू अवे समथिंग विद समथिंग. अबॉलिश मीन्स होता है किसी चीज़ को फिनिश करना, ख़त्म करना, समाप्त कर देना. ठीक है, या नष्ट करने के भी सेंस में आता है, नेगेटिव सेंस में भी आता है कई बार. तो यहाँ पर क्या है, कम्प्लीटली डू अवे विद समथिंग. कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप पूरी तरह करके उससे दूर हो चुके हैं यानी कि उसको ख़त्म कर चुके हैं, एंड अप कर चुके हैं, तो इसका दो वन वर्ड में आप उसको क्या बोलेंगे, अबॉलिश. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्री फ्रॉम एरर, जिसमें कोई भी गलती ना हो. एरर मीन्स होता है मिस्टेक. फ्री फ्रॉम एरर ये जिसमें कहीं भी कोई गलती ना हो मीन्स एक्यूरेट. जैसे अब अगर आपको किसी से कहना है यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, तो आप उसको इतना लॉन्ग ना कहकर क्या कहेंगे वन वर्ड में, इट इज़ एक्यूरेट.
मतलब बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक ही नहीं है, उसी में पूरे स्टेटमेंट को आपने वन वर्ड में बोल दिया कि दिस इज एक्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड इज वन हु परफॉर्म जिमनास्टिक फीट्स, एक ऐसा पर्सन जो जिमनास्टिक मतलब वो अपनी बॉडी से कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस करता है जो आपके लिए, आपको ऐसा देखने में लगता है जैसे वो जिमनास्ट कर रहा है, तो उसके लिए एक वर्ड क्या आता है, एक्रोबेट। जो लोग ऐसे कलाबाजी करते हैं या खेल दिखाते हैं, जैसे उन्होंने अपनी बॉडी को कहीं भी ट्विस्ट कर लिया, अप डाउन, मतलब उछल कूद करना, मतलब वो एक तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स बनाते हैं, उनके लिए एक वर्ड क्या आता है, एक्रोबेट्स। ओके, the next word is the highest point summit और peak of something, जैसे कोई पहाड़ है, माउंटेन है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, समिट भी बोलते हैं, पीक भी बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट भी बोलते हैं, और उसके लिए वन वर्ड एक और यूज़ किया जाता है, एक्मे। ठीक है, एक्मे इज़ अ वर्ड, मेन वर्ड फॉर द पीक पॉइंट ऑफ एनी हाईएस्ट थिंग या एनी माउंटेन और एनीथिंग एल्स। अगर किसी भी चीज़ के कोई हाईएस्ट पॉइंट है तो उसके लिए वन वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, एक्मे। ठीक है, नेक्स्ट है मेक इम्प्योर बाय एडिंग ऑफ इन्फीरियर सब्सटेंस। किसी चीज़ में अगर आप ऐड कर रहे हो क्या, इन्फीरियर सब्सटेंस, मतलब कोई बेकार सी चीज़ जो कि मतलब उस चीज़ को ख़राब कर सकती है। टू मेक इम्प्योर, इम्प्योर मीन्स उसको ख़राब करने के लिए, तो उसके लिए एक वर्ड क्या बना है, एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मीन्स होता है किसी चीज़ को इम्प्योर बनाना, मतलब उसको अशुद्ध करना। ठीक, तो एडल्ट्रेट, उसके लिए एक वर्ड है, वन वर्ड क्या है आपका, एडल्ट्रेट। द नेक्स्ट वर्ड इज द स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, जैसे आपने कोई बात कही तो उसके कई मतलब निकल रहे हों। ठीक है, एम्बिगुअस, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है अनक्लियर। जैसे आपने कोई बात की, हाँ मैं जा रहा हूँ, सपोज आपने ये बोला, तो जा रहा हूँ, इसमें क्या, इसमें साउंड क्या आ रही है कि मेरा जाने का मन है, या मैं ज़बरदस्ती जा रहा हूँ, या मैं हाँ अभी क्विकली निकल रहा हूँ। तो ठीक है, कई बार हम ऐसे स्टेटमेंट्स बोल देते हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको सिखाया बताया। समटाइम्स वी स्पीक सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट द एक्चुअल मीनिंग इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, जहाँ पर एक्चुअल मीनिंग नहीं क्लियर होता तो उसमें कई मतलब निकल रहे होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भी होती है वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एम्बिगुअस। योर स्टेटमेंट इज़ एम्बिगुअस, मतलब तुमने जो बात कही वो अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं हो रही है कि तुम क्या एक्चुअल में कहना चाह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आएंगे एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, कि मतलब अगर कोई भी ऐसा क्रिएचर है इस धरती पर जो बोथ लैंड पे मतलब ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्फीबियस। ठीक है, एम्फीबियस मीन्स होता है बोथ द क्रिएचर हु कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। ठीक है, जो पानी और कहते हैं ना जल और थल दोनों में रह सकता है जो पर्सन या जो क्रिएचर है जो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियस। ठीक, नेक्स्ट आया एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। द सेंटेंस नंबर स्टेटमेंट आपका क्या है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर मतलब गवर्नमेंट मीन्स ये नहीं कि सरकार का या कोई भी रूल रेगुलेशंस ना हो। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट मतलब जहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन था ही नहीं, कोई नियम कानून चल ही नहीं रहा, वहाँ पे उसके लिए एक वन वर्ड क्या यूज़ करते हैं हम, एनार्की। एनार्की मीन्स होता है जहाँ पर बिल्कुल अराजकता हो, किसी का कोई शासन ना हो, कोई नियम ना हो, कोई कानून ना हो, मतलब जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है, कहीं भी ट्रैफिक चल रहा है, कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है, रोड पे कहीं भी जा रहे हो, तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर उसके लिए वन वर्ड हम यूज़ करते हैं, एनार्की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 11, अ लेटर, पोएम एक्सेट्रा हुज ऑथर इज़ अननोन। जब कभी भी आपने देखा होगा, कई जब आप अपनी टेक्स्ट बुक देखिए उसमें पोएम्स होती हैं या कुछ चैप्टर्स होते हैं, उनमें नीचे लिखा होता है, कई बार तो राइटर्स के नेम लिखे होते हैं। जैसे अभी आप डैफोडिल्स एक पोएम है उसको देखो तो नीचे लिखा होगा उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, मतलब उन्होंने कंपोज किया है। ठीक, ऐसे ही मर्सी है एक पोएम, उसके नीचे लिखा होगा शेक्सपियर। तो इस तरीके से कुछ राइटर्स के नेम होते हैं, लेकिन कई बार आप नोटिस करोगे कि वहाँ पर ये वर्ड लिखा होता है एनोनिमस, मीन्स उसका राइटर या ऑथर जो है वो अननोन है, मीन्स अनजान है, हम उससे उसका नाम हमें नहीं पता कि किसने लिखा है, बस हमें ये स्टोरी का कलेक्शन कहीं मिला और हमने इसको एज अ चैप्टर आपकी बुक में प्रिस्क्राइब कर दिया, लेकिन उसका जो राइटर है वो अननोन है। तो जब कभी भी किसी चीज़
का किसी भी लेटर या किसी भी कंपोजिशन का जो ऑथर होता है यानी कि लेखक होता है वो अननोन होता है, देन वी विल यूज़ द वर्ड एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स होता है अनजान या फिर अज्ञात, जो कि मतलब हमें जिसे हम नहीं जानते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका द प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर पुराने रिकॉर्ड जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को एक सेफली रखा जाता है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, आर्काइव्स, ठीक है। उस प्लेस के लिए जो वन वर्ड यूज़ होता है वो है आर्काइव्स, ठीक है। कुछ लोग इसको आर्चीव्स बोलते हैं, वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आर्काइव्स। द प्लेस एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे जितने भी पुराने हैं रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा पर्सन जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, मतलब जो लोग ये नहीं मानते कि भगवान कुछ है, जो ईश्वर की सत्ता में यानी कि जो एक डिवाइन पावर है उनमें वो जो लोग बिलीव नहीं करते, उनके लिए वन वर्ड क्या यूज़ होता है, एथीस्ट। जैसे अब आप इसको इतनी बड़ी बात कहना पड़े कि ये जो है मेरा फ्रेंड है, इसको बिल्कुल भी भगवान पर भरोसा नहीं है, ही डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, तो उसके लिए वन वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, उस स्टेटमेंट को स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ही इज़ एथीस्ट, दैट्स इट, बस इतना वो कह दिया हमने कि ये नास्तिक है, इसको भगवान में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये एथीस्ट है। इतना लॉन्ग स्टेटमेंट ना कहकर हमने उस अपनी बात को वन वर्ड में कह दिया, ठीक। तो ये होते हैं इसके बेनिफिट। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक कोई व्यक्ति है, जैसे सपोज मैं हूँ, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में पूरी अपनी हिस्ट्री लिखूँ कि व्हेन आई वाज बोर्न, व्हेन, ठीक, सपोज जैसे मैं लिखूँ अपनी लाइफ के बारे में, खुद अपनी लाइफ हिस्ट्री में खुद लिखती हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि अपना। ऑटो जहाँ पे ये रूट वर्ड होता है ऑटो, जहाँ भी जुड़ गया यहाँ उसका मीनिंग होता है सेल्फ, मीन्स वो काम आपने खुद किया है। तो लाइफ हिस्ट्री जब आप अपने आप लिखते हो, अपनी ही कहानी एक तरीके से अपने आप लिखो। जैसे सपोज मैं लिखूँ अपने बर्थ से लेकर अपने कैरियर तक, अपनी जो भी मैंने अभी तक अचीवमेंट्स जो मेरे पास हैं, मैं उनके बारे में पूरा पॉइंट टू पॉइंट और ईयर वाइज लिखते चले जाऊँ, तो इट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, ओके। The one word is autobiography. The next one is one who gives friendly help, one who make gift to the charity, ठीक है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो है जो किसी की हेल्प करता है एज अ फ्रेंडली बिहेवियर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उससे हेल्प मांगो वो तभी करेगा, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एज अ चैरिटी दान करते हैं लोग, कहीं जैसे स्कूल हैं, अनाथालय हैं, ऑर्फेनेजेस हैं, इन जगह ओल्ड एज हाउसेज जो हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जो वन वर्ड होता है वो क्या है, बेनिफेक्टर। बेनिफेक्टर में जो लोग दान देते हैं, ठीक है। तो बेनिफेक्टर जो वन वर्ड यूज़ होता है वो उनके लिए, तो वन दोज हु हेल्प द नीडीज, ठीक है, जो लोग किन की हेल्प करते हैं, नीडी लोगों की। नेक्स्ट वर्ड है आपका वन हु हैज़ नैरो एंड प्रीजुडाइज रिलीजियस व्यूज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को लेकर, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर बहुत ही कट्टर होते हैं, मतलब बहुत उनकी नैरो सोच होती है, बहुत संकुचित होते हैं वो लोग, ठीक है। और कुछ पक्षपात रखते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मतलब पर्टिकुलर इस तरीके के रिलीजन्स को लेकर, जिनके माइंड में उनके कुछ रिलीजियस थॉट जो होते हैं वो बहुत फिक्स होते हैं, मतलब वो उस चीज़ से नहीं हट सकते। सपोज जैसे आई एम अ टीचर, आई थॉट दैट एवरी वन इज़ इक्वल, मुझे ऐसा लगता है हर सर्व धर्म सम्मान, मतलब सभी लोग एक से हैं, ठीक। क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं या हम जब टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं, तो हम किसी भी रिलीजन को लेकर अगर हम ऐसा ट्रीट करते हैं तो इट इज़ रॉन्ग फॉर अस, ये हमारे प्रोफेशन को के लिए बिल्कुल अलग है, बिकॉज आई एम जस्ट अ टीचर एंड ऑल आर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके के जो लोग जो होते हैं, जो धर्म को लेकर कुछ फिक्स रूल्स को फॉलो करते हैं, कट्टर होते हैं अपने चीज़ों को लेकर, मतलब वो अपने धर्म के अलावा किसी में बिलीव नहीं करते, किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते, तो इस तरीके के लोगों के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है बायोगॉड, ठीक है। नेक्स्ट आएगा लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवन एल्स। अब देखो यहाँ पर इन दोनों ही वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो लाइफ हिस्ट्री थी वो हमने खुद लिखी थी, पूरे जीवन का इतिहास, और यहाँ पर क्या है, किसी की लाइफ के बारे में जब कोई दूसरा लिखता है। अब जैसे सपोज़ महात्मा गांधी हैं, उनकी लाइफ के बारे में किसी और राइटर ने लिखा है, तो वो क्या हो गई, बायोग्राफी। जब कोई दूसरा, मतलब बायो का मीन्स होता है सेकंड या टू से रिलेटेड होता है, मतलब कोई अदर पर्सन जब लिख रहा है तो उसके लिए उस लाइफ हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी,
यहाँ पर जब आपने खुद लिखी तो वो ऑटोबायोग्राफी थी, बट जब कोई और समबडी एल्स लिखता है तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारी, जो मतलब आपके श्रेष्ठ लोग होते हैं, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा जब कभी रूल्स या रेगुलेशंस या जो हमारी गवर्नमेंट है वो मूव ऑन करती है, उसके रूल्स फॉलो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। जहाँ पर सिर्फ ऑफिसर्स लोगों के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको माना जाता है, उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है मूव ऑन हो रही होती है, तो उसको बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 वर्ड्स हैं लास्ट के, इनको ध्यान से देखेंगे। ग्रेट डिजास्टर कॉज्ड बाई फ्लड, अर्थक्वेक और वॉर। ठीक है, एक ऐसा भयानक जो डिज़ास्टर होता है, नुकसान होता है, जो किसकी वजह से हुआ हो, या तो फ्लड, बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से, या फिर युद्ध, जब दो कंट्रीज़ में वॉर हो जाता है स्टार्ट, तो उस टाइम पर जो डिज़ास्टर, जो नुकसान होता है पानी से, अर्थक्वेक से या लड़ाई से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाक्लिज्म। ठीक है, कैटाक्लिज्म। ठीक है, इसको एक तरीके से आप कह सकते हो प्रलय, यानी कि जो पानी या फिर बाढ़ या ये आपका जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप के बाद जो प्रलय आती है, पूरा सामान टूट, मतलब बिल्डिंग्स का गिर जाना, बहुत ही जो एक हाई लेवल पर जो डिज़ास्टर होता है उसको हम बोलते हैं कैटाक्लिज्म। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है ग्रेट डिज़ास्टर कॉज्ड बाय फायर, लेकिन दूसरा ही वर्ड क्या दिया है, ये वाला जो डिज़ास्टर है वो किसके थ्रू होगा, फायर, आग की वजह से जो नुकसान होता है, जैसे कहीं हमने सुनते हैं आग लग गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन, ठीक है, जो आग लग जाना, आगजनी जैसे होता है ना, कहीं आग लग गई और फायर ब्रिगेड बुलाते हो आप, तो इससे जो नुकसान होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। ठीक है, तो दोनों वर्ड पैरेलल याद रखने, कैटाक्लिज्म जो है वो फ्लड, अर्थक्वेक, वॉर से होता है नुकसान, और कॉन्फ्लैग्रेशन जो होता है वो होता है फायर से। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड साथ में दिए हुए हैं, उनको दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, दोनों से होता है डिजास्टर है, बट किन किन चीज़ों से कब होता है उनके लिए वर्ड डिफर हैं। ठीक है, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, जब जो लोग जो एक ही ऑफिस में एक ही साथ काम करते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पर क्या होते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ऑफिस लेवल पर जब आप किसी के साथ किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो वो आपके कौन हो जाते हैं, कलीग्स। ठीक है, ये कलीग्स इसके लिए होता है, जो आप किसी ऑफिस में या किसी वर्क प्लेस पर जब एक साथ काम करते हैं, तो उनके लिए वर्ड आता है कलीग्स। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है द लास्ट ऑफ द सीरीज, द वर्ड इज बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। अगर किसी भी चीज़ पर्सन में या कोई, जैसे कोई बीमारी है या कोई भी सिम्टम्स हैं जो बाय बर्थ हैं उसमें, ठीक है, जन्म से किसी व्यक्ति में, इंडिविजुअल मीन्स किसी एक पर्सन में, तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनिटल, यानी कि जेनेटिक हैं, उसको जन्मजात मिले हुए हैं अपने पेरेंट से, या फिर उसकी फैमिली में लॉन्ग टाइम से चल, जैसे किसी कुछ लोगों को होता है ना, जैसे आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उनके दादाजी को भी थी, फादर को थी, उसकी वजह से उसको हुई। ठीक, या और भी कोई डिजीज़ होती है इस तरीके, या और भी कोई, जैसे मान लो किसी के गाल पे तिल है तो वो पेरेंटल उसको मिल गया, तो इस तरीके कई सारी चीज़ें होती हैं, तो जो आपको बाई बर्थ मिली होती हैं विद द जीन्स ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को, उसके लिए क्या वन वर्ड यूज़ होता है, कॉन्जेनिटल। So this is the last word of this series. I hope you have learned so many words, the important information regarding vocabulary. So please learn them all, and note down these words in your notebook and learn them. It will always beneficial for you. Either you are a student, either or you are going to the aspirant of any exam. So I hope you have enjoyed it. If you like it, so please like and subscribe my channel. Thank you, have a great day, and we will meet in the next video with a new chapter and with more information. Thank you, have a nice day.